very, I would say, most asked questions that after cracking the judicial services examination, are we actually allowed to choose कि हमें सिविल में जाना है या फिर क्रिमिनल ब्रांच में जाना है? बिकॉज बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, इवन लॉ स्टूडेंट्स का, कि जब जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक कर लेते हैं तो क्या हमें चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि हमें एक सिविल जज बनना है या फिर हमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना है, मतलब इवेंचुअली क्रिमिनल साइड में जाएंगे सिविल साइड में? तो द आंसर टू इज यू आर नॉट अलाउड टू चूज एट ऑल. सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है हाई कोर्ट का, वो एक्चुअली आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग्स वाली चीजों को रेगुलेट करता है. तो हो सकता है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करो एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2, बट इवेंचुअली बन जाओ आप सिविल जज. तो इस केस में क्या होगा, स्टार्ट तो अपने क्रिमिनल से करा, बट बन तो गए आप सिविल जज. देखिए, जब आप एक, आई वुड से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, हाई कोर्ट पर तो आप सब चीजों से डील करते हैं, बट जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, राइट, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 होते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, या फिर आप एक एसोसिएट एडिशनल सिविल जज होते हैं, या फिर एक आप ऑर्डिनरी आप सब जज होते हैं. सो इन दैट केस द थिंग ओवर हियर इज नॉट लाइक दैट कि आप सिविल से स्टार्ट करेंगे तो सिविल तक पहुंचेंगे. हो सकता है कि आप 2 साल क्रिमिनल सर्व करें, फिर 2 साल आप सिविल वाली ब्रांच में शिफ्ट हो जाए, फिर आप 3 साल क्रिमिनल में सर्व करें. ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है, ऐसे ऐसे आपकी पोस्टिंग बदलती रहती है. सो यू आर नॉट अलाउड टू चूज दैट